अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कैबलिस्टिक नॉलेज। अगर आपको अब भी नहीं मालूम कि मुल्क में क्या चल रहा है तो मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आपको मुल्क के हालात और सूरत हाल के बारे में मुख्तसर सा बताऊंगी। आज हम बात करेंगे कि मुल्क में क्या हालात चल रहे हैं और कौन लोग इन हालात से फ़ायदा उठा रहे हैं और इससे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग जो कल हुकूमत के खिलाफ थे आज उसे ही मजलूम कह रहे हैं ताकि मुजाहिरीन को गुस्सा आए और वो मजीद इस बात पर भड़कें। ये एक बहुत ही संगीन मसला है और उसे हम सब को समझदारी से हल करना होगा। और इस सब मसले के पीछे क्या चल रहा है, कौन लोग इससे फ़ायदा हासिल कर रहे हैं, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मेरी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लग रही तब भी देखिएगा, क्योंकि मेरा मकसद है कि शायद मैं कुछ लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सकूं और जो लोग मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं इसके बारे में लोगों को आगाही मिले। इस सब मामले में पहली गलती हुकूमत की थी कि अगर फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालना मुमकिन नहीं था तो हुकूमत को ऐसे मुआहदे पर दस्तखत ही नहीं करने चाहिए थे और अवाम को उम्मीद नहीं लगानी चाहिए थी। और बाद हजार TLP के लोगों ने गलती की और एहतजाज किया, इसने तोड़ फोड़ की जिससे आम आवाम मुतासिर हुई और फिर हुकूमत ने TLP के मेंबर्स को हिरासत में ले लिया, ना कि उनको वजह बताते कि मुआहदा पाया तकमील तक क्यों नहीं पहुंच सका। अब इस सब के दौरान बहुत सी सियासी जमातें और हमारा हमसाया मुल्क भी फ़ायदा उठा रहे हैं और जश्न का माहौल है वहाँ कि पाकिस्तान में सिविल वार शुरू हो गई है और फेक अकाउंट्स के ज़रिए ट्वीट्स की जा रही हैं और फेक ओल्ड फोटोज़ और वीडियोज़ को भी वायरल किया जा रहा है जिनका इस मसले से कोई लेना देना नहीं और लोगों को हुकूमत के खिलाफ किया जा रहा है। इन ट्वीट्स में जितने भी अकाउंट्स सामने आए हैं इनमें ज़्यादातर अकाउंट्स इंडिया से ऑपरेट किए जा रहे हैं और कुछ अकाउंट्स PML के भी देखे गए हैं। अपने ही लोगों को, आम लोगों को खतरे में डालकर हुकूमत को गिराने की कोशिश की जा रही है। इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ 5th जनरेशन वार शुरू कर दी है जिसका शिकार पाकिस्तान की आवाम हो रही है और इस सब प्रोपेगेंडे में चंद पाकिस्तानी सहाफ़ी भी सामने आ रहे हैं जो इस मामले को मज़ीद हवा दे रहे हैं। जुम्मे से पहले तमाम सोशल मीडिया को बंद इसलिए किया गया क्योंकि स्पेशल एजेंसीज को इतलात मिली थी कि इनका मकसद मुल्क में खाना जंगी करवाना है। इन सब मुजाहिरों को रोकने के लिए पुलिस ने मंसूबा बनाया कि इतवार को एक ऑपरेशन किया जाए। यतीम खाना के पास जो खादम रिजवी की रिहाइश का है वहाँ पर एक मस्जिद रहमतुल आलमीन है जहाँ पर वो खतीब थे। ये एक बहुत ही मशहूर मस्जिद है और इसे तहरीक लब्बैक का स्ट्रॉन्ग होल्ड भी कहा जा सकता है। यहाँ के लोग खादम रिजवी से बहुत ही मोहब्बत करने वाले हैं। 2018 में भी जब ऑपरेशन किया गया तो सबसे पहले यही से खादम रिजवी को गिरफ्तार किया गया था और बाद में बाकी जगह ऑपरेशन किए गए। तो पुलिस का मकसद ये था कि जहाँ से राब्ते हो रहे हैं वहाँ से लोगों को उठाया जाए ताकि मामले को ख़त्म किया जाए। पुलिस ने इस ऑपरेशन को बिल्कुल ही नॉन प्रोफेशनल तरीके से हैंडल किया। इस दौरान कोई भी बड़ी पोस्ट से ताल्लुक़ रखने वाला पुलिस ऑफिसर इसमें शुमार नहीं था। मंसूबे के मुताबिक 3 जगहों से घेराव किया जाना था और हमला करना था, मगर पुलिस इसमें नाकाम रही क्योंकि वहां मौजूद मुजाहिरीन पुलिस पर गालिब आ गए और चंद पुलिस और कुछ रेंजर्स को पकड़ लिया और मस्जिद में ले गए और कैद कर दिया और पुलिस इस ऑपरेशन में बुरी तरह नाकाम हुई। लेकिन इस सब वाक़े के दौरान बहुत से लोग जख्मी हुए जिनमें पुलिस वाले और मुजाहिरीन दोनों ही शामिल थे, मगर कहा जाता है कि तहरीक लब्बैक के मुजाहिरीन ज़्यादा जख्मी हुए और 3 शहीद हुए। इससे पहले वाक़यात में पुलिस वालों को भी शहीद किया गया था। इस मामले की बहुत से सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने मजम्मत की और पीर को पहिया जाम हड़ताल का ऐलान किया। मजहबी मसला है तो बहुत सी सियासी जमातें इस पर आवाज़ उठा रही हैं और इसकी एक वजह यह भी है कि इन्हें ये डर है कि अगर हम इस नहीं बोलेंगे तो हमारी जमात की पोजीशन को भी खतरा हो सकता है। तशद्दुद दोनों तरफ से नहीं होना चाहिए था और रियासत को खुद इस मामले को हल करना चाहिए। गलती तो हुकूमत की है मगर इस सब में हम अपनों को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और जो लोग आशिक़े रसूल में एहतजाज कर रहे हैं उन लोगों से बाकी जमातें अपना मकसद हासिल कर रही हैं और इस मसले से खुश हो रही हैं। प्रोटेस्ट का असली मकसद कहीं दब रहा है और इसमें ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिनका इस प्रोटेस्ट से कोई लेना देना नहीं है।
एज अ पाकिस्तानी हमें इस मसले पर समझदारी से काम लेना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द इस मसले का हल निकालें ताकि मुल्क को इन हालात से निकाला जा सके और मज़ीद नुकसान से बचाया जा सके। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि मुल्क के हालात जल्द ही बेहतर होंगे। मेरा मकसद किसी की तरफदारी करना या किसी के खिलाफ बोलना नहीं था। मेरा मकसद मुल्क में हो रहे नुकसान से आगाह करना था। और अब मैं आपको ऐसी डिस्टर्बिंग क्लिप्स दिखाऊंगी जिन्हें देखकर शायद आप भी इस प्रोटेस्ट को लेकर अपने नज़रिए पर शक करें। खलील जिब्रान ने क्या खूब कहा था, लोग मज़हब के लिए लड़ेंगे, झगड़ेंगे और इसकी खातिर मर जाएंगे, लेकिन इसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं बसर करेंगे। कुर्बानी दे रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग का नुकसान कर रहे हैं, हम लोग नौजवानों को मार रहे हैं। इन लोगों ने कुर्बानियां देनी है, ये सिखाया था अफसर ने, ये सिखाया था कादम साहब ने। मुल्क की खातिर कुर्बानी देना सिखाया था उन्होंने। ये तो बिल्कुल नहीं सिखाया, उनकी तालीम तो बिल्कुल नहीं थी। बस करो यार, ओ बस करो, बस करो, बस करो। आखिर में मैं यही कहना चाहूँगी कि अल्लाह हम सब का हामी और नासिर रहे और हमें अक्ल व शऊर अता फरमाए। आमीन।